तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, यानी कि घोस्ट एक्टिविटीज़, रियल घोस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर रिएक्शन। ये मैं काफ़ी टाइम पहले किया करता था, याद होगा मेरी घोस्ट सीरीज़ मेरी आप सबको याद होगी। तो चलो एक और बार रिएक्शन देते हैं और देखते हैं क्या पागलपन आया है इतने महीनों में। सडन वाइब चेंज। इस वीडियो को दो दोस्तों ने रिकॉर्ड किया था जब वो एक रात नाइट स्टे का प्लान बनाकर स्टे कर रहे थे। उसी प्लान के बीच में थोड़ा बहुत फन करने के लिए वो दोस्त एक मेंटोस एंड कोका कोला चैलेंज कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो चीज उनके पास उनके उस चैलेंज को करते वक्त उनके साथ में हुई वो बहुत ज्यादा स्केरी जरूर साबित होती है उन दोनों के लिए। Working? No. Hey, shit, come on, give it a bit. Give it a bit. वहाँ पे कोई है क्या? एक सेकेंड, वो एक तरीके से लग रहा है ना कि कोई ह्यूमन खड़ा है, ह्यूमन के बाल टाइप से। भाई पहली बात तो भाई ये गेट कैसा लग रहा है, पांडा जैसा है। ये कौन है बे? एक सेकेंड, मिनट, एक सेकेंड दोस्तों। अबे यार, एक सेकेंड। हाँ हाँ भाई, यहाँ पे ये देखो, ये कौन है? ये कोई बैठा हुआ, ये ह्यूमन, पता नहीं भाई। चलो भाई वीडियो ऑन करो। अचानक इन दोनों दोस्तों के साथ 3 पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार घटित हो जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अननोन रैटलिंग साउंड्स आती हैं उनके साइड वाले बंद रूम से। देन उसका दरवाजा भी खुद से ओपन होता हुआ दिखाई देता है। एंड देन सडनली उनके जस्ट सामने रखी हुई कोई चीज भी नीचे गिर जाती है, जो कि इन दोनों को उनके कोर तक डरा कर रख देती है। उन दोनों ने कभी कोई भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो भी रहा होता या फिर होना चाहिए था। तो फिर उनके घर में ऐसी चीजें किस वजह से हो रही थी? क्या कोई स्पिरिट? लिटरली मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल डोर था, ठीक, उनका जो खुला था वो इलेक्ट्रिकल डोर था, वो अपने आप खुल सकता है। तो एक उन्होंने क्या किया होगा ना, अंदर एक बंदा छुपा दिया होगा डोर के पीछे। वो इलेक्ट्रिकल डोर क्या गया है, इलेक्ट्रिकल डोर ने सेंस किया और खुला, और वो गिरने का क्या, तेज हवा चलेगी गिर जाएगी। लेकिन साइड में जो बंदा जो बैठा था ना, वो मेरे को कुछ अजीब लग रहा था। वो बंदा नहीं बैठा था, वहम होगा मेरा। चलो आप लोग रिमाइंड करके देखना, जब मैंने सर्कल बनाया था उसके चारों बगल वहाँ पर लॉक अराउंड करती रहती थी। अपने ओपिनियंस भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। नंबर 2, द फॉलोइंग घोस्ट। इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के चैनल चलाने वाले यूट्यूब घोस्ट हंटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जब वो अपनी एक वीडियो के लिए हॉन्टेड जगह से एक्सप्लोरेशन करके वापस आ रहे थे अपने घर की ओर। उन्हें लग रहा था कि जो पैरानॉर्मल चीजें शायद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस करी थी वो उनसे अपना पीछा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्हीं का बंदा है। Supposed to do? Ain't no one supposed to be out here. Oh, तो घोस्ट है just walk in the woods. ना भाई, इंसान की सही में फटेगी ऐसे जब उनको जंगल में एक जाके। सुनसान रोड से जाना पड़ रहा था घर वापसी के लिए, तो रास्ते के थोड़ा दूर में वो देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश हो रही थी, जो कि कोई इंटेंशनली शायद नहीं, मैं कर रहा सिंपल सा था। लॉजिक बताता हूँ, ये घोस्ट है क्योंकि रात में
वीडियो बना लेने दो प्लीज। उस अननोन व्यक्ति की तरफ जूम करने के बाद भी उन्हें उस जंगल में उसकी दूसरी झलक देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे गए इसी चीज के ऊपर बात करते करते, तो अगेन उनके साथ एक बहुत ही स्केरी अकरेंस हो जाती है। This ain't what we supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It was so pitch black. Damn. Dude, go! Go! Go, 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 go! Dude! होंडा की गाड़ी में दिक्कत है और रियल हो आईडी सकता से है कोई आओ। पर्सन हो सकता है गौरव कोई हटा सिर्फ दे उनको भाई। डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये रात उनके लिए यादगार जरूर रहेगी। बट आप लोग अपने विचार भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, द अनसीन मॉन्स्टर। इस वीडियो को एक स्पेनिश देखा ही टिकटॉकर ने नहीं, शेयर बस किया था मॉन्स्टर। काफी सारे पार्ट्स में अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनको एक बार अपने काम से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक अजीब सी चीज पड़ी हुई मिली थी, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले वैसे कभी कोई भी चीज नहीं देखी थी। एनीवेज वो उस चीज को अपने घर ले आते हैं एज अ गुड गेस्चर। लेकिन वैसा करने के बाद से उनके घर में अजीब एंड स्ट्रेंज चीजें घटित होना शुरू हो गई थी, स्पेशली उनके 3-4 साल के एक बेटे के साथ, क्योंकि उस चीज के उनके घर में आने के बाद से उनका बेटा उनको काफी बार ये बताता रहता था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ये चीज सुनने के बाद ऑब्वियसली ये टिकटॉकर एंड उनकी वाइफ काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए अब उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि जो चीज उनका बेटा देख पा रहा था उसको वो भी एज अ प्रूफ अपने कैमरा में भी कैप्चर कर पाए। एंड ऐसा होता भी है, वो भी काफी बार। एंड उसके बाद सबसे पहली बार वो सो कॉल्ड मॉन्स्टर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही देती है। कोई था वहाँ, कुत्ते ने डरा दिया भाई कसम से। कुत्ते ने डरा दिया। Está cerrada. Y no hay nada. A mi perro nomás. अचानक उनके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो काफी तेजी से गुजरती हुई नजर आती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कोई तो है, कोई तो इनका साथी है जितना काला है। लेकिन ये तो जस्ट अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसी सेम जगह पर उनका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि आज वो दोस्त उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर उस बच्चे के ऐसा बोलने पर कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया उनके कैमरा में। भाई ये नहीं, मेरी फट रही है। ¿Qué carajo? Mames. सेट पे आके मालूम पड़ा मिंत्रा एंड ऑफ सीजन सेल पे लोएस्ट प्राइस गारंटी का ऑफर है। तो फारा ने क्या क्या नो mames. सही में अगर ऐसा मेरे साथ एक दिन भी हो जाए ना, जेब में हनुमान चालीसा रख के घूमूं No me lo vas a creer. इस बार ब्लैक की जगह एक क्रेजी फिगर उनको हॉन्ट करती हुई नजर आती है। बट ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी इस हॉन्टेड सफर का सबसे स्केरी रियल नजारा बचा हुआ था, जब उनके फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है एक रात। ओ भाई कुछ तो है, ये अब फाइनल हो गया, इनका घर में कुछ तो है। बंदों में हिम्मत बहुत है। तो देखने जा रहे हैं हम, तो घर के कमरे में छुप जा। भाई कुत्ता बार बार डरा रहा है। अब नॉर्मल इनको एक चीज नहीं लग रही, डेली वो कुत्ता क्या करता है भाई वहाँ गेट के बाहर।
उस मेन दरवाजे से फिर से एक ब्लैक से फिगर उन्हें घूरती हुई नजर आ रही थी एंड उस दरवाजे को ओपन करने के बाद अगेन उन्हें वहां दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं कुत्ता मिला। क्या करता है? मानो बात जैसे वो करता स्पिरिट है। सिर्फ उनके बेटे से बातें करने आती होती थी एंड उनको तो वो सिर्फ डराने के लिए आती होती थी एंड अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? क्या उनका ये घर उनको बदल लेना चाहिए बदल या फिर लेना कुछ चाहिए। और जरूर कर लेना चाहिए? अपनी राय भी जरूर पांच शेयर क्लिक लेके जाओ कीजिएगा। भाई। नंबर 4, The Unbearable Hauntings। इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड किया था जब वो सिंपली अपने घर में बैठकर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के एक वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट किया था, जिस वजह से उनका माहौल काफी ज्यादा अलग हो गया था पहले से। एंड जब से उन्होंने नए घर में रहना शुरू किया था तब से उनकी जिंदगी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड चीजों से भरना शुरू हो गई थी। एंड फिर चाहे वो गेमिंग सेशन कर रहे होते थे या फिर कुकिंग एंड एक्सरसाइज, वो हमेशा रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए तैयार ही रहते थे एट एनी कॉस्ट। एंड इनकी जो पहली स्केरी वीडियो क्लिप है उसमें जो चीजें हो रही है वो भी कुछ कम नहीं थी। ध्यान से देखना एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि उनके नीचे वाले कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप हैवीली फ्लिकर कर रही थी एंड देन उसके बाद सडनली ऐसी भी आवाज आती है उनके सामने से मानो जैसे उनकी तरफ कोई सीढ़ियां चढ़कर आ रहा था। बट ऑफ कोर्स वहां पर देखने के लिए तो कोई भी नहीं था। अगली वीडियो में लेकिन जो आया वो और भी ज्यादा मिस्टीरियस फील होता है। Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the Bentley? Bro, are you kidding me right now? Are you kidding me right now? What the Bro! Bro! Holy. Why is this door open? अचानक उनके सामने मौजूद एक रूम का दरवाजा खुद से बंद हो गया एंड देन उनके ऊपर वाले एंड इवन नीचे वाले दोनों वॉशरूम्स में रैंडम चीजें अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इनका ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक और बहुत ज्यादा डरावना नजारा इनका इंतजार कर रहा था जब ये अपने घर में बिल्कुल अकेले थे एंड तब इनके कैमरा में फिर से कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जो अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा भयानक चीज है। Great, home alone, and the dogs are freaking out again. And it looks pretty brand new now. And you're serious. Why every time when I'm home alone? And that door was 100% open. पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों होता रहता था, स्पेशली जब ये अकेले होते थे अपने घर में। बट अभी एक और चीज इनके कैमरा में इस घटना के थोड़ी देर बाद ही कैद हो गई थी। Is that? What the f*** was that? अचानक उनके रूम के बाथरूम वाले दरवाजे से इनको एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सा फेस घूरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पैनिक में भी आ गए थे। एंड आते भी क्यों ना, उन्होंने ऐसा पहले कुछ कभी देखा जो नहीं था। बट इनकी इस सारी हॉन्टेड क्लिप्स के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस भी जरूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 5, द चर्च ऑफ डेविल। इस वीडियो को Creepy7 पैरानॉर्मल नाम के एक चैनल पर शेयर किया गया था, जिसके अंदर इस चैनल से एक पैरानॉर्मल इससे पहले वाला जो क्लिप दिखाई वो वाली क्लिप रियली में कुछ इन्वर्टर की प्रॉब्लम थी, लाइट वाली तो। लेकिन नल चालू बंद होना इट्स नॉट नॉर्मल। मैं क्यों सोच रहा था ना, इन्वेस्टिगेटर मेक्सिको के एक हॉन्टेड चर्च में गए हुए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और वो जगह अबैंडन्ड तो थी ही लेकिन काफी ज्यादा मैसिव भी थी। क्यों जाते हो इतनी ऐसी बड़ी जगह जगह पे? होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा हॉन्टेड भी थी। इस जगह को एक्सप्लोर करते टाइम एंड उस जगह में जस्ट एंटर होने के बाद से ही उनको एक जगह से बहुत ज्यादा क्राउलिंग एंड डिमोनिक साउंड्स आ रही थी। एंड उन्हीं आवाजों को जब एक्सप्लोर करने के लिए गए थे वो, तो उस चर्च की एक छोटी सी जगह के अंदर उनको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है।
ये अभी भी वहीं पे भागा नहीं है। माँ कसम, इन लोगों को क्या चुन मस्ती है बे। मौत 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 के मुंह में जाने की वो क्या चीज है भाई। रियली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं ऐसी जगह पे नहीं रुकूं। इनको क्या है, मतलब ये क्या, इनको कोई शौक है कि मौत के मुंह में जाने का। एक तो ये भाई साहब, अचानक एक हाथ उनके सामने अपीयर हो गया था एंड जब रियल वो उस आईडी से नजारे को आओ भूत एक्सपीरियंस करने के भाई। बाद डर के मारे वहां से भागे तो स्टेयर्स नहीं, उतरने इतना के बड़ा बाद वो फिर से उन डरावनी ग्राउलिंग आवाजों को सुन पा रहे थे जो ऑफ कोर्स उसी अनजान चीज से आ रही थी। बट कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद वो अनजान फिगर अपना एक और रूप भी उनको दिखा देती है। भाग चूंगा, ये भाग जा। क्या कितने पैसे मिले भाई अपनी जान देने के? जान देने के बाद इनके पैसे रखेगा कौन? अचानक वही फिगर उनके फिर से नजर में आ जाती है, स्टेयर्स की तरफ से ही, जो देखने में किसी ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी एंड उसके मुंह पर ऐसा भी लगता है जैसे कुछ बंधा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वो चीज आखिर में थी क्या एंड उस पूरी जगह को हॉन्ट करने के पीछे क्या उसी फिगर का हाथ था? आपको क्या लगता है? नंबर 6, द सुपरनैचुरल एरिया। इस वीडियो को एक रैंडम अर्बन एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड किया था जब वो यूटा के किसी हाईवे से जा रहे थे अपनी वेकेशन पर एंड जब वो उसी हाईवे से जा रहे थे तो कुछ देर ब्रेक लेने के लिए उन्हें रुकना भी पड़ गया था क्योंकि वो